अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सुबह के 7 बजने वाले हैं और बच्चे मेरे आज उठ नहीं रहे हैं। इनको मैंने उठा के बाहर लाई हूँ और देखिए यहाँ पे फिर सो गए हैं। अयान को मैंने 2 से 3 दफ़ा उठाया है और इसको अभी भी नींद आ रही है और कह रहा है मम्मा आज स्कूल ऑफ़ करवा लो, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मैं इसको टैब के आगे खड़ा करके आई हूँ ताकि मेरे लंच बनाने तक ये रेडी हो जाए, थोड़ा फ्रेश हो जाए। और आज मैं इनको लंच में देने लगी हूँ टोर्टिला रैप है ये, और ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने इसमें बस सिंपल सी मायोनीज़ लगानी है। सैलेड बच्चे लाइक नहीं करते हैं तो इसलिए वो मैं स्किप कर देती हूँ। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्राइज़, क्योंकि बच्चे फ़्राइज़ लाइक करते हैं तो इसलिए मैंने इसमें फ़्राइज़ लगा दी हैं। और बाकी मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई, सिर्फ मायोनीज़ है और थोड़ी सी गार्लिक सॉस है। और केचप भी बच्चे लाइक नहीं करते हैं बर्गर में और रैप में, तो इसलिए मैं वो भी स्किप कर रही हूँ। क्योंकि आज का लंच थोड़ा इजी है तो मैंने फटाफट बना लिया है, क्योंकि इसमें कुछ बनाने की तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे मैंने इनके लंच बॉक्स रेडी कर लिए हैं और मैं ज़रा देख लूँ कि मैं अयान को रेडी करने के लिए छोड़ के आई थी, वो फ्रेश हुआ है कि नहीं और उसने मुँह हाथ कपड़े चेंज किए हैं कि नहीं। और अयान को आज तो बहुत ही नींद आ रही है। और वैसे तो अयान ऐसे नहीं करता क्योंकि वो अच्छा बच्चा है, वो एक दफ़ा ही करने से उठ जाता है। और आज पता नहीं क्यों इसको बार बार नींद आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि बच्चों की रूटीन्स डिस्टर्ब हुई हुई है रात की लाइट की वजह से, तो शायद इसलिए। और अब चलें ये उठ गया और ये फ़्रेश हो गया। मैंने सोचा अभी क्योंकि समर चल रहे हैं तो इनको अभी प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना अलाउ नहीं है, मतलब कि इसमें टाई या बेल्ट वगैरह इन्होंने स्किप करवाए हुए हैं, क्योंकि स्कूल में काफ़ी गर्मी हो जाती है तो वो ये कॉलर के बटन जो हैं खुलवा देते हैं स्कूल में, तो इसलिए अभी प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं पहन के जा रहे हैं। और ईमान तो वैसे ही माशाल्लाह मौजों में है, उसको तो वैसे ही कलर कपड़े अलाउ हैं। और आज इसका अल कुरान का पेपर था तो वो चाह रही थी कि मैं कोई शलवार कमीज़ वगैरह पहन के जाऊँ, तो आज वो शलवार कमीज़ पहन के जा रही है। और यहाँ बच्चों के स्कूल बैग इतने हैवी हैं ना, मतलब कि अयान से तो अपना स्कूल बैग उठाया ही नहीं जाता है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्कूल बैग उठाना। उसका स्कूल बैग ऑलमोस्ट 10 kg का होगा और वो बेचारे से ये इतनी ज़्यादा बुक्स होती हैं कि उठाए ही नहीं जाते बच्चों से बैग। और अब हमारी रूटीन अमूमन जो होती है वो स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी हूँ। और एज़ यूजुअल ब्रेकफ़ास्ट हमारा बन रहा है, कुछ स्पेशल नहीं है। और मैंने सिंपल सा ऑमलेट बनाया है, साथ में मैं ब्रेड ले रही हूँ। मैं अपने साथ ही साथ ईमान का भी ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं उठती हूँ तो वो भी स्कूल से आ गई होती है, तो क्योंकि उसको 10:30 बजे ऑफ़ होता है तो इसलिए फिर मैं इकट्ठा ही नाश्ता बना लेती हूँ। और साथ में मेरी चाय बन रही है अभी, और चाय बनते ही हमारा ब्रेकफ़ास्ट स्टार्ट हो जाएगा। और अभी मेरी मेड भी आ चुकी है और उसने अपना काम भी स्टार्ट कर लिया। मेरे नाश्ता करते ही बच्चे आहिस्ता आहिस्ता स्कूल से आने लग जाते हैं, क्योंकि तीनों का आने का टाइम डिफरेंट है, तो एक एक साथ नहीं आते हैं, बारी बारी आते हैं। तो फिर मुझे समटाइम्स अपना नाश्ता रोकना पड़ता है और इनका वाले बना के देना पड़ता है। और आज भी मैंने अभी नाश्ता किया ही था कि अयान भी स्कूल से आ गए हैं और अयान की भी मैं नाश्ता बनाने लग गई। फिर अलीज़ा का टाइम हो जाता है तो उसके लिए भी मैं बना देती हूँ कि उसको भी आते तक भूख लगी होगी। और अलीज़ा लाइक ज़्यादातर रोटी करती है नाश्ते में। तो आज अयान स्कूल से आके कह रही थी कि मैं अपने कपड़े खुद ही चेंज करूँगा, मतलब कि आप नहीं करेंगी। और उसको ऑलमोस्ट 15 मिनट लगे हैं ये शर्ट पहनने में, उसने 4 दफ़ा ये शर्ट उल्टी पहनी है और अब फिर उल्टी पहन रहा था। और उसको मैंने कितनी दफ़ा कहा अयान आपकी शर्ट अपनी सीधी करो, अभी भी आप ठीक नहीं पहन रहे हो। और फाइनली उसने शर्ट जैसे भी करके पहन ली है और ये भी कामयाब हो गए हैं, लेकिन अभी भी शर्ट में फंसे हुए हैं। मतलब कि इतना भी स्मार्टू कमज़ोरू सा बच्चा है और फिर भी शर्ट मुझसे पहने नहीं जा रही थी। अयान को ब्रेकफास्ट देने के बाद डिसाइड किया था कि बच्चे कहते हैं आज दाल चावल खाएंगे, क्योंकि उनको ये वाली दाल बहुत पसंद है मसूर की। और क्योंकि खाना बच्चों की पसंद का ही बनना होता है, उन्होंने ही नखरे करने होते हैं, इसलिए मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है यही वाली दाल चढ़ा देते हैं आज ऊपर। और वैसे भी दाल पकाना मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी इतनी चीज़ें डलती नहीं हैं। और ख़ास तौर पे ये वाली जो दाल है इसमें सिर्फ लहसुन मैंने डाला है और साथ नमक मिर्च और हल्दी, ये बस 4 चीज़ें डाल के मैंने दाल को चढ़ा दिया। और गुड लक ऐसी हुई है कि अभी मैंने प्रेशर को बंद किया ही था कि गैस बंद हो गई है। और आज पूरा दिन वेट करने के बाद हमारी गैस नहीं आई है। और किस किस के साथ ऐसा हैपन हुआ है, हमारी तो पूरा दिन आज गैस नहीं आई है।
तो बच्चों को भूख लग रही थी, एकेडमी का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो इनको मैं जल्दी से मिल्क शेक बना के दे सकती हूँ। जो चीज़ बगैर चूल्हे के बन सकती है मैं वो बना देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पता ही नहीं था कि गैस कब आएगी। लेकिन बच्चों ने एकेडमी जाना था और उनको भूख लग रही थी, तो मैंने फिर उनके लिए यही जल्दी से बना दिया। पता नहीं क्यों ये गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि आज मैंने 2 बजे खाना रखा था ऊपर, और 2 बजे के बाद गैस हमारी नहीं आई है शाम 8 बजे तक। और इतनी परेशानी थी, मतलब कि घर में चूल्हा ना चल रहा हो, गैस ना आ रही हो, तो ऐसे लगता है कि सारे काम रुके हैं और कोई काम नहीं हो रहा। तो खैर ये तो चलता रहता है सब पाकिस्तान में। इसके बाद मैंने इसको अयान को थोड़ी सी स्टडी करवाई थी, और क्योंकि कल के कपड़े तय लगाए हुए थे और वार्डरोब वगैरह साफ़ करनी थी, तो अभी मुझे वो भी काम करना था, और मैं चाह रही थी कि इनको ट्यूशन वगैरह भेज के फिर ही करूँ। और फिर मैंने यहाँ रयान को कपड़े चेंज करवाए हैं, और रयान को फुल मस्ती मूड में था। मैंने कहा था चलो ये भी सो जाएगा मेरे पास और मैं इनकी कबर्ड सेट कर लूँगी। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उसको ख़राब किया हुआ था, तो मैंने सोचा था कि चलो आज इसको कबर्ड को टाइम दे दिया जाए। और फिर मैंने सारे कपड़े कबर्ड में से निकाल के बेड पे फेंके और उसे दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया। मतलब कि इसमें काफ़ी टाइम तो लग गया था, क्योंकि सारी अलमारी मैंने बाहर निकाल दी थी, लेकिन फिर भी जब ये साफ़ हो जाता है तो आपको दिली सुकून हो जाता है। जब बच्चे कबर्ड को हाथ लगाते हैं या खुद से कपड़े निकालते हैं तो इसी तरह अलमारियों का हाल हो जाता है। तो खैर तो बच्चे ही वैसे होते हैं, लेकिन यहाँ तो अली भी अलमारी को हाथ लगाए तो उसका यही हाल करते हैं। तो फिर मैं हर थोड़े दिन बाद मुझे ये ऐसे सेट करना पड़े। रात को ही सोच लिया था जब मैं कपड़े तय लगा रही थी कि आज सुबह मैंने ये सारी सेट अलमारी करनी है। तो खैर आधे पौने घंटे में सब कुछ मैंने वाइंड अप कर लिया था। और ये देखें, क्योंकि इन सब के अलमारियाँ उनके रूम में है, लेकिन मैं सारा दिन नीचे होती हूँ, तो मैंने एक एक यहाँ पे भी इनको ड्रॉर दिया हुआ है कि अपने अपने जो कपड़े हैं बार बार ऊपर नहीं जाया जाता, तो इसलिए मैंने एक एक इसमें जो ड्रॉर है वो इनको एक एक सेट कर दिया हुआ है। बच्चों के यूनिफॉर्म भी डेली बेसिस पे धुलने होते हैं, और ये हमारी जो रूटीन है इसी तरह ही चलती रहती है। तो मैंने कबर्ड सेट करने के बाद रूम को भी साफ़ कर लिया। थोड़ी बहुत नीचे मिट्टी वगैरह थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी पहले साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि हमारी डेली रूटीन इस तरह ही चलती है। लेकिन एक चीज़ अंदर मिसिंग हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना वो उसको भी अंदर ऐड किया जाए, और क्योंकि वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और बाकी चीज़ें बाकी काम तो हम करते रहते हैं और रोज़ की बेस पे सेम काम ही चलते हैं। तो क्यों ना नमाज़ को भी व्लॉग में ऐड किया जाए, ताकि मेरी बाकी रूटीन में आपको ये ना लगे कि ये स्किप हो रही है। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो इसको भी अब व्लॉग में डाला करेंगे आज से। तो खैर आज नमाज़ के बाद, क्योंकि शाम हो रही थी, 6 बज रहे थे अब तो, और ऊपर से गैस भी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने बाज़ार से ये राइस मंगवाए। ये कराची वालों की बिरयानी थी, और क्या कमाल बिरयानी थी, मतलब कि पैसे वसूल बिरयानी थी। इनकी बिरयानी बहुत टेस्टी होती है, और ये सही मायनों में बिरयानी थी। मतलब कि इसमें कोई पुलाव या कोई ऐसा टेस्ट नहीं था, जैसे बिरयानी के स्पाइसेस होते हैं सेम वैसे ही थे। और खाना खाने के बाद फिर हमने चाय पीनी होती है, और आज मुझे चाय बनाते बनाते 7:30 हो गए थे। मतलब कि लिटरली रात पड़ गई थी, क्योंकि आज इतनी सी गैस आई थी, बिल्कुल थोड़ी सी। और यूनिफॉर्म मैंने मशीन में डाले हुए थे, वो धुल गए थे, और काफ़ी ज़्यादा ब्लैंकेट जो है वो गंदे हुए थे। तो मैंने सोचा था कि रोज़ 1 बाय 1 एक ब्लैंकेट धोंगी अब मैं। तो मैंने कहा चलो जब तक, क्योंकि आग बहुत आहिस्ता है, जब तक मेरी चाय बनेगी तो मैं तब तक ये वाला ब्लैंकेट मशीन में डाल देती हूँ, ताकि ये भी साफ़ हो जाए। वैसे हमें चीज़ें तो लाइट कलर की ही अच्छी लगती हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी गंदी होती हैं ना। ये पिंक कलर है या वाइट कलर है, जो भी लाइट कलर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। और वो जब हम कुछ लेने चाहिए बाज़ार से, तो अट्रैक्ट भी वही करते हैं जो लाइट कलर्स होते हैं। और यहाँ ये जो वेंटिलेशन की जगह पे है लॉन्ड्री है, और यहाँ पे मुझे रयान बंद कर देते हैं रोज़ जब भी मैं यहाँ मशीन में कपड़े डालने आती हूँ, और साथ में फ़ौरन खोल भी देते हैं। तो खैर अब टाइम हो रहा था मगरिब का, और रयान जान बहुत एक्टिव थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो हमने फिर नमाज़ पढ़ी है।
और आज हमारा खाना अभी तक नहीं बना था। इतना रात हो रही थी और बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे और उनको भूख लगी हुई थी और अभी तक हमारा खाना नहीं बना था। अभी दाल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ख़ास तौर पे जब हम प्रेशर में बना रहे हों। लेकिन यहाँ पे गैस का इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि ये हर खाना लेट हो जाता है। और फिर अयान को भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा उसको छोटा सा एक मैं चीज़ पराठा बना देती हूँ, क्योंकि वो लाइक करता है। और मैंने छोटे छोटे 2 पेड़े लिए हैं और इसमें मैं चीज़ स्लाइस लगा के उसको पराठा बना दूँगी, क्योंकि वो स्पाइसी चीज़ें तो बिल्कुल भी ख़ास तौर पे सालन वगैरह लाइक नहीं करता। तो वो ऐसे फीकी फीकी चीज़ें जो होती हैं वो शौक़ से खा लेते हैं। और वैसे भी बच्चे जो हैं वो चीज़ लाइक करते हैं, रोटी लाइक करते हैं, तो वो ये दोनों मिक्स होके एक ऐसा मैशअप बन जाता है कि वो ये खा लेते हैं शौक़ से बच्चे। कि ये पराठा बाज़ार से भी मिलता है और अयान को ये पसंद है। घर के पराठे में और बाज़ार के पराठे में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि उनका जो आटा होता है वो मैदा होता है और हमारा घर का जो आटा होता है वो मिक्स आटा होता है। मतलब कि मैं ज़्यादा वाइट आटा यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा आटे में ज़्यादातर जो रेड आटा या ब्राउन आटा जो होता है वो ज़्यादा होता है। हमारा मिक्स आटा होता है, तो इसलिए ये आटा घर का जो पराठा होता है वो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये मैदे का बना नहीं होता। बाहर के जो पराठे होते हैं वो वाइट और मैदे के बने होते हैं, वो इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बच्चों को ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। लेकिन आप इसमें भी थोड़ा सा नमक डाल लें और ये सेम वैसा ही टेस्ट आता है। बस ये थोड़ा सा वाइट नहीं लगेगा लेकिन टेस्ट इसका सेम ही होगा। इसमें थोड़ा सा हमें नमक डालना पड़ता है, क्योंकि मैं आटे में नमक नहीं डालती हूँ आटा गूंदने वक्त। तो वैसे ही मैंने जब मैं इसकी रोटी बना रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो यहाँ पे 8 बज रहे थे और अब जाके हमारी गैस बिल्कुल ठीक तरह से आई थी और अब दाल वाला प्रेशर जो है इसकी सीटी बोलने लग गई थी। लेकिन अभी भी इसको आधा पौना घंटा तो चाहिए था, क्योंकि अब गैस बिल्कुल सही तरह से अब आई थी। आज का पूरा दिन हमारा ये गैस की सर दर्द में गुजर गया और अब जाके मैंने चाय बनाई थी। मेरी चाय भी अब बनी थी और काफ़ी रात का टाइम हो गया था, तो क्योंकि अब शाम हो रही थी, बाहर से हम वॉक भी कर आए थे और अब तो टाइम था। आज बर्तन भी बहुत कम थे, क्योंकि गैस की वजह से आज हमें रिलीफ मिला बर्तनों से भी थोड़ा सा, तो आज बर्तन भी कम थे और किचन भी ज़्यादा गंदा नहीं था, साफ़ ही था। तो मैंने जल्दी से इसको साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि सोफ़ा कवर इतने गंदे हो रहे थे ना कि मैंने सोचा कि चलो रात हो रही है तो मैं इनको धो देती हूँ, क्योंकि ये फिर कल सुबह तक सूख जाएंगे। अगर मैं इनको रात में ही मशीन में डाल के धो लूँ ना तो मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ और ये फिर जल्दी से सूख जाते हैं। और मैं इनको सोफ़ों के ऊपर ही डाल देती हूँ ड्राई होने के लिए, तो ऐसे ये जल्दी सूख जाते हैं। बच्चे सारा दिन होते हैं टीवी लॉन में, तो ये बहुत जल्दी गंदे होते हैं। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि ये ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको ऑलमोस्ट 2 वीक्स के बाद मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। तो आज तो मैं इनको वॉश करके डाल रही हूँ और साथ ही साथ जो डाइनिंग की चेयर्स हैं उनके ऊपर भी कवर्स हैं और वो भी काफ़ी गंदे हो रखे हैं। तो अब मैं सोच रही थी कि कल रात को मैं उनको वॉश कर दूँगी, क्योंकि अभी तो वॉशिंग मशीन काफ़ी टाइम लेगी, 1.5 घंटे तक ये धुलेंगे तो फिर काफ़ी रात हो जाएगी। तो इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया था कि कल मैं बाकी जो चेयर्स के कवर्स हैं वो वॉश कर लूँगी। तो मैं यहाँ थोड़े से ये कवर्स वगैरह उतारने में लग गई थी, तो बच्चे आज खुद ही जाके अंदर कमरे में लेट गए थे, थके हुए थे, नींद आ रही थी। तो आज मैं भी थकी हुई थी, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि ऊपर जाने को यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे बेड पे ही आयरन करने लग गई। तो मेरे ख्याल से और भी लोग होंगे ऐसे जो मेरी तरह ये बेड पे कपड़े आयरन कर लेते होंगे। और पाकिस्तानी मॉम तो किसी भी चीज़ को आयरन बोर्ड बनाने की महारत रखती है, मतलब कि बेड पे या किसी भी टेबल पे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमसे बेडशीट भी जल जाती है कपड़े इस्त्री करते हुए। मैं वैसे नहीं करती हूँ बेड पे कपड़े इस्त्री, लेकिन आज क्योंकि मैं ऊपर जाना नहीं चाह रही थी तो इसलिए मैंने आज नीचे ही कपड़े प्रेस कर लिए। तो यहाँ पे मेरे कवर्स भी धुल गए हैं और ड्राइंग रूम के सोफ़ा पर जो मैंने कवर्स डाले हुए हैं वो भी काफ़ी गंदे हो रहे हैं मुझे लग रहा है, तो वो भी मैं वॉश करूँगी अब कल। और क्योंकि आज ये मैंने वॉश कर लिए हैं और ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गए, मतलब कि जो मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर ऐसे स्टेन है कि जो नहीं उतरेंगे वो भी उतर गए हैं और ये ड्राई भी सुबह तक हो जाएंगे। और आज मैं वैसे इन कामों में थोड़ा बिज़ी हो गई थी, तो बच्चे खुद ब खुद जाके अंदर लेट गए हैं। वैसे तो अयान मेरे बगैर नहीं सोता, लेकिन वो स्कूल ट्यूशन के बाद इतना थक जाता है कि आज उसने मुझे आवाज़ भी नहीं दी और वो खुद ही जाके लेट गया है। तो यहाँ पे मेरे काम हो गए हैं ख़त्म